हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है वोकैब क्लास के डे 16 में, जहाँ हम कर रहे हैं कंते में 21 दिनों की सीरीज, जिसके अंतर्गत हम डेली वोकैब की क्लासेस लेते हैं, ट्रिक्स के माध्यम से याद रखते हैं, सिनोनिम और एंटोनिम देखते हैं। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ये सारे के सारे वोकैब एसएससी की क्यूटी को बहुत पसंद आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला वोकैब है जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब होता है डेंजर, रिस्क और एक्सपोजर टू हार्म, जिसमें बहुत ज़्यादा खतरा हो, जिसमें बहुत ज़्यादा जोखिम है, जिसमें नुकसान पहुंचने का चांस बहुत ज़्यादा है, उसे हम कहते हैं जियोपार्डी। इसका ट्रिक क्या है? जियोपार्डी से हमें याद रखना है जियो पार्टी। जियो पार्टी मतलब जोखिम भरा पार्टी। तो जियोपार्डी का मतलब क्या हो जाएगा? जोखिम यानी खतरा बहुत ज़्यादा। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये किसकी पार्टी है? जियो की पार्टी है। तो जियो की पार्टी में खाने में भी क्या मिल रहा है? फायर मिल रहा है और बहुत ढेर सारी खतरनाक खतरनाक जीव मिल रहे हैं। तो इसका मतलब जियो पार्टी का मतलब क्या हो जाएगा? खतरा, जोखिम। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल। द ओजोन लेयर डिप्लेशन पुट अर्थ इकोसिस्टम इन जियोपार्डी फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। यानी कि जो ओजोन लेयर का डिप्लेशन यानी कटाव है, वो पृथ्वी के इकोसिस्टम को हार्मफुल यूवी रेज के खतरे में डाल रही है। अभी ओजोन लेयर क्या है? तो आपने पढ़ा होगा कि अर्थ के वायुमंडल में ऊपरी सतह पर क्या है? एक ओजोन की लेयर बनती है। एक लेयर बनती है जो हमें सूरज से आने वाली खतरनाक किरणों से बचाती है, जो यूवी रेज होती है। यूवी रेज को हम क्या कहते हैं? पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज। तो इससे कौन बचाता है हमें? ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। अब ये धीरे धीरे ये लेयर क्या होती जा रही है? बहुत पतली होती जा रही है। और पतला होने के कारण क्या हो रहा है? ये इकोसिस्टम पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। पौधे और इंसानों में भी बहुत तरह की बीमारियां होने लगेगी। तो इसको बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? पॉल्यूशन कम कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसका सिनोनिम। तो जियोपार्डी का मतलब क्या है? खतरा है, जोखिम। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिस्क। रिस्क मतलब जिसमें बहुत ज्यादा जोखिम हो। डेंजर यानी खतरा। हैजार्ड, हैजार्ड आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर होता है, उसके ऊपर लिखा रहता है हैजार्डियस या डेंजरस। हैजार्ड का भी मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा खतरा। पेरिल का मतलब क्या होता है? जहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान होने के चांसेस होते हैं, यानी कि वहां भी क्या है? बहुत ज्यादा रिस्क। और थ्रेट का मतलब तो होता है ये क्या? नुकसान, खतरा, जोखिम भरा। तो जियोपार्डी के सिनोनिम हो जाएंगे रिस्क, डेंजर, हैजार्ड, पेरिल और थ्रेट। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या? सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब सुरक्षा। ऑब्वियसली जियोपार्डी का मतलब खतरा है, तो उसका अपोजिट क्या होगा? सुरक्षा यानी सेफ्टी। सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन और अश्योरेंस, इन सभी का मतलब क्या होता है? सुरक्षा, सेफ। तो जियोपार्डी के एंटोनिम हो जाएंगे सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन और अश्योरेंस। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा इरिटेट। इसका मतलब आप लोग को पता होगा, टू मेक समवन अनॉयड और एंग्री। चिढ़ाना या गुस्सा दिलाना, किसी को बहुत ज्यादा इरिटेट कर देते हैं, इसका मतलब क्या? बहुत ज्यादा चिढ़ा देते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देते हैं, उसे हम कहते हैं इरिटेट। इसका ट्रिक क्या है? इरिटेट से हम याद रखना है इतनी लेट। इतनी लेट करती हो शॉपिंग में, गुस्सा आएगा ही। तो ये व्यक्ति अपनी महिला मित्र से या अपनी वाइफ जी से क्या कह रहे हैं कि इतनी लेट करती हो शॉपिंग में, तो गुस्सा आएगा ही। तो इरिटेट का मतलब क्या हो जाएगा? गुस्सा दिलाना या चिढ़ाना। अब हम देखेंगे इसका एग्जांपल। डस्ट पार्टिकल्स कैन इरिटेट रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। यानी कि जो डस्ट के पार्टिकल है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या कर सकते हैं? बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं, अनोय कर सकते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या? अनोय। अनोय का मतलब क्या होता है? परेशान करना। एग्रेवेट का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा ही किसी को चिढ़ाना या परेशान करना। वैक्स का मतलब भी होता है चिढ़ाना, और बॉदर का मतलब परेशान करना। तो इरिटेट के सिनोनिम हो जाएंगे अनॉय, एग्रेवेट, वैक्स और बॉदर। अब हम देखेंगे इसके एंटोनिम। पहला क्या? प्लीज। प्लीज का मतलब क्या होता है? कृपया, जिसमें हम प्यार से बातें कर रहे हैं, किसी को चिढ़ा नहीं रहे। सूद। सूद का मतलब शांत करवा रहे हैं। जैसे कोई म्यूजिक होता है बहुत ज्यादा सूदिंग होता है। सूदिंग का मतलब जब आप उसे सुने तो बहुत अच्छा शांति फील होता है। काम का मतलब भी क्या होता है? शांत। और डिलाइट का मतलब ऐसी चीज जो हमारे दिल को बहुत ज्यादा सुकून दे, यानी शांत भरा हो। तो इरिटेट के एंटोनिम हो जाएंगे प्लीज, सूद, काम और डिलाइट। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है आज का हमारा इंटरफेयर। इंटरफेयर का मतलब क्या होता है? टू गेट इन्वॉल्व इन समथिंग विदाउट इन्विटेशन। यानी बिना इन्विटेशन के हम किसी के बीच में घुस जाए, ढुक जाए, उसे हम कहते हैं इंटरफेयर यानी दखल देना। इसका ट्रिक क्या है? इंटरफेयर को हमें याद रखना है, फेयर से हमें याद रखेगा फेरे, और एंटर का मतलब प्रवेश करना। तो फेरे के बीच में एंटर कर दिया, तो बिना बुलाए इसने क्या कर दिया? फेरे के बीच में एंटर कर दिया यानी दखल दे दिया।
तो इंटरफेयर का मतलब होता है बीच में घुसना, दखल देना, या भोजपुरी में कहे तो ढूकना। अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल, कोर्ट्स कैन इंटरफेयर इन एग्जीक्यूटिव डिसीजंस टू प्रोटेक्ट राइट्स। तो इसका मतलब क्या है कि कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है राइट के प्रोटेक्शन के लिए। अब हम देखते हैं क्या है इसका सिनोनिम। पहला क्या है, मेडल। जैसे कि मिडल होता है बीच में, तो मेडल का मतलब क्या होता है, बीच में घुसना। इंट्रूड, इंट्रूड का भी मतलब क्या होता है, बीच में इंटरप्ट करना, दखल देना। और इंटरप्ट का मतलब तो होता है ये बीच में घुसना या दखल देना। तो इंटरफेयर के सिनोनिम हो जाएंगे मेडल, इंट्रूड और इंटरप्ट। अब हम देखते हैं एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब अपोजिट इन मीनिंग। तो पहला क्या, असिस्ट। असिस्ट का मतलब साथ देना, यानी बीच में नहीं घुस रहा है, जो अगर साथ में उसको साथ रहने दे। सपोर्ट का मतलब साथ देना, हेल्प मतलब सहायता करना। और एडवांस का मतलब क्या, पहले से ही वो और आगे की तरफ उसको बढ़ाना। तो इंटरफेयर का मतलब होता है दखल देना। इंटरफेयर के एंटोनिम होते हैं असिस्ट, सपोर्ट, हेल्प और एडवांस। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है आज का हमारा मेंडर। मेंडर का मतलब क्या होता है, टू वॉन्डर एमलेसली विदाउट अ फिक्स्ड रूट। मतलब इधर उधर भटकना, बिना कोई लक्ष्य के, बिना कोई रूट के, इधर उधर बस घूमना, डींगे मारना, इधर उधर घूमते रहना दोस्तों के साथ, उसे हम कहते हैं मेंडर। इसका ट्रिक क्या है, मी एंड हर। मेंडर को याद रखना है कैसे, मी एंड हर, यानी कि हम दोनों इधर उधर गलियों में क्या कहते हैं, घूमते रहते हैं, तो इसे हम कहते हैं मेंडर, इधर उधर घूमना। जैसा कि ये व्यक्ति और ये महिला मित्र, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, मी एंड हर, यानी कि इधर उधर भटक रहे हैं। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, नोमैडिक ट्राइब्स यूज टू मेंडर अक्रॉस रीजन्स फॉर फूड्स। पहले मुझे ये बताओ, नोमैडिक ट्राइब्स क्या होते हैं। जो घुमंतु ट्राइब्स होते हैं, जो इधर उधर भोजन के तलाश में घूमते हैं, उन्हें हम कहते हैं नोमैडिक ट्राइब्स। तो नोमैडिक ट्राइब्स क्या करते हैं, भोजन के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। तो मेंढर का मतलब इधर उधर भटकना या घूमना। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या, वॉन्डर। वॉन्डर का मतलब घूमना। रोम, रोम का मतलब ये ध्यान रखिए, ये रोम एक ये वाला होता है, जो इटली की राजधानी है रोम, उसका स्पेलिंग होता है ROME। ये क्या, रोम। रोम का मतलब घूमना, इधर उधर। ड्रिफ्ट का मतलब आपने देखा होगा, गाड़ी है जब हम ऐसे घुमाते बिना कोई रूट के, तो वो क्या, ड्रिफ्ट का मतलब इधर उधर घुमाना। और स्ट्रॉल का मतलब भी क्या होता है, इधर उधर भटकना, घूमना। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या, स्टे। स्टे का मतलब ठहर जाना। तो अगर इधर उधर भटक रहे हैं तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ठहर जाना, रुक जाना। डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे इधर उधर भटक रहे हैं तो डायरेक्ट का मतलब एकदम सीधे जा रहे हैं, जहां हमें पता है रूट। प्रोसीड का मतलब जारी रखना, हरी का मतलब जल्दी। जब जल्दी में है तो इसका मतलब क्या, वो इधर उधर नहीं भटक रहे हैं, एकदम रूट पे जा रहे हैं। तो मेंढर के एंटोनिम हो जाएंगे स्टे, डायरेक्ट, प्रोसीड और हरी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा मिनिएचर। मिनिएचर का मतलब क्या होता है, अ वेरी स्मॉल वर्जन ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज का बहुत छोटा सा रूप, सूक्ष्म रूप, उसे हम कहते हैं मिनिएचर। इसको हम ऐसे भी याद रखते हैं, मिनी। मिनी का मतलब क्या होता है, छोटा। और एचर का मतलब छोटा सा रूप। तो मिनिएचर को हमें ऐसे भी याद रख सकते हैं, मिनी प्लस नेचर। ऐसा नेचर जो क्या हो, बहुत छोटा हो। तो जो छोटे वर्जन का हो, सूक्ष्म रूप, उसे हम कहते हैं मिनिएचर। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल, बोनसाई ट्रीज आर मिनिएचर वर्जन्स ऑफ लार्ज ट्री। बोनसाई ट्रीज क्या होती है, बोनसाई ट्रीज ऐसी होती है जो बहुत छोटा रूप होती है किसी भी पौधे का। इसको घरों में सजाने के लिए बाकी जगह यूज किया जाता है। तो बोनसाई ट्री क्या होता है, लार्ज ट्री का मिनिएचर वर्जन होता है, यानी बहुत छोटा रूप होता है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या, टाइनी। टाइनी का मतलब छोटा, स्मॉल का मतलब छोटा, मिनी का मतलब भी छोटा, और डिमिन्यूटिव का मतलब होता है क्या, बहुत ही स्मॉल साइज का, बहुत ही छोटे आकार का। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या, ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा। मैसिव, मैसिव का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। जायंट का मतलब भी क्या होता है, बहुत बड़ा। एक और होता है क्या, जायंटिक, जाइंजेटिक। जाइंजेटिक को हमने कैसे याद किया था, टाइटैनिक से। तो टाइटैनिक बहुत बड़ा होता है, तो जाइंजेटिक का भी मतलब क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा। इनॉर्मस, इनॉर्मस को हमने कैसे याद किया था, इनॉर्मल से भी बड़ा है। तो इनॉर्मल से भी बड़ा है, इसका मतलब बहुत बड़ा है। तो इनॉर्मस का मतलब बहुत बड़ा, विशाल। तो मिनिएचर के एंटोनिम हो जाएंगे ह्यूज, मेसिव, जायंट और इनॉर्मस। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा नोशन। नोशन का मतलब होता है आइडिया, बिलीफ और ओपिनियन। जो कोई विचार हो, धारणा हो, उसे हम कहते हैं नोशन। इसका ट्रिक क्या है, नो सन का आइडिया बढ़िया है। तो ये दो पेरेंट हैं, आपस में क्या बातें कर रहे हैं,
कि नो सन का आइडिया बढ़िया है, कि हमारे फैमिली में कोई सन ना हो। तो नो सन का मतलब हो जाएगा आइडिया, विचार या धारणा। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल। द नोशन ऑफ इक्वालिटी इज इन आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इक्वालिटी का आइडिया, बराबरी का आइडिया, समानता का आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 14 में है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या? आइडिया। आइडिया का मतलब ऑब्वियसली विचार, बिलीफ का मतलब धारणा या भावना या विश्वास, व्यू का मतलब जो हमारा नजरिया है, कॉन्सेप्ट का मतलब किसी विचार या फिर किसी भी तत्व के बारे में जानकारी। तो नोशन के सिनोनिम हो जाएंगे आइडिया, बिलीफ, व्यू और कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। तो इसका एंटोनिम क्या है? रियलिटी। रियलिटी का मतलब असली, जो एकदम कॉन्क्रीट हो, रियलिटी में हो। फैक्ट का मतलब जो सच हो, ट्रुथ का मतलब जो सच हो, सर्टेनिटी का मतलब जो निश्चित हो, फिक्स हो। तो नोशन क्या? एक विचार है, दिमाग की उपज है, और रियलिटी क्या है? उसका अपोजिट है। तो रियलिटी, फैक्ट, ट्रुथ और सर्टेनिटी होते हैं नोशन के एंटोनिम्स। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब हमारा नारीर। नारीर का मतलब होता है द लोएस्ट पॉइंट इन अ सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में जो सबसे निचला स्तर है, जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट, उसे हम कहते हैं नारीर। यानी लाइफ का जो सबसे निचला पॉइंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नादीर। या किसी भी सिचुएशन का, फिर वहां से वो क्या करेगा? ऊपर की तरफ जाएगा। तो नादीर को हमें कैसे याद रखना है? नादीर से याद रखना, नदी में नीचे गिर गया। कहाँ गिर गया? नदी में नीचे गिर गया। तो सबसे निचले स्तर को हम कहते हैं नादीर। इसका एग्जाम्पल क्या है? इमरजेंसी ऑफ 1975 इज कॉल्ड द नादीर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो 1975 की जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई थी, वो इंडियन डेमोक्रेसी का सबसे निचला स्तर है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या है? बॉटम। बॉटम का मतलब नीचे, सबसे कम, जो लोवेस्ट पॉइंट है। लो पॉइंट का मतलब तो सबसे निचला बिंदु, रॉक बॉटम। यानी किसी भी रॉक का जो सबसे निचला पॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं रॉक बॉटम। या फिर किसी भी इंसान के लाइफ का या किसी सिचुएशन का जो सबसे लो पॉइंट है, उसे हम कहते हैं रॉक बॉटम। और डेप्थ का मतलब ऑब्वियसली गहराई। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या है? जेनिथ। जेनिथ का मतलब क्या होता है? एकदम टॉप, शीर्ष बिंदु। और इसको हमने कैसे याद किया था जेनिथ को? ए से हम कहा जाते हैं जड पे। तो ए सबसे निचला पॉइंट है और जड सबसे शीर्ष बिंदु पॉइंट है। तो जेनिथ का मतलब टॉप, पीक। पीक का मतलब भी क्या होता है? चोटी, जो सबसे ऊपर वाला बिंदु है। समिट का मतलब होता है शीर्ष। हाई पॉइंट का मतलब वो ऑब्वियसली लो का क्या हो जाएगा? अपोजिट। हाई पॉइंट सबसे ऊपर का बिंदु। तो नादिर का एंटोनिम होता है जेनिथ, पीक, समिट और हाई पॉइंट। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब हमारा मिजरेबल। मिजरेबल का मतलब होता है वेरी अनहैप्पी और अनकंफर्टेबल। जो बहुत दुखी हो, जो बहुत ज्यादा कष्टदायक, उसे हम कहते हैं मिजरेबल। जैसे कि 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल, वो क्या है? बहुत ही मिजरेबल है, बहुत ज्यादा कष्टदायक है। इसका ट्रिक क्या है? मिजरेबल को हम याद रखेंगे मिस प्लस केवल। संडे के दिन मान लेते हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो टीवी केबल कट गया। तो मिस का मतलब कट गया, केबल कट गया। तो टीवी केबल कट गया तो संडे कैसा गुजरेगा? बहुत दुखी, कष्टदायक गुजरेगा। तो मिजरेबल का मतलब कष्टदायक। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल। लैक ऑफ जस्टिस कैन लीड टू मिजरेबल सोसाइटी। न्याय के अभाव के कारण कैसी सोसाइटी बन सकती है? बहुत ज्यादा दुखी, कष्टदायक। जैसा कि अभी इंडिया में हो रहा है, क्योंकि न्याय तो पैसे के पीछे घूम रहा है, इसलिए सोसाइटी कैसी होती जा रही है? बहुत ज्यादा दुखी, कष्टदायी होती जा रही है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। अनहैप्पी। अनहैप्पी का मतलब जो प्रसन्न ना हो। सैड का मतलब दुखी। रच्ड का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा जो ठेस पहुंचाता है, उसे हम कहते हैं रच्ड। डिप्रेस्ड का मतलब ऑब्वियसली कोई बहुत ज्यादा दिल पे लग गई है, दिमाग के अंदर हम बहुत तरीके से सोच रहे हैं, तो हम क्या अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुद को बीमार करते जा रहे हैं, दुखी करते जा रहे हैं। तो मिजरेबल के सिनोनिम हो जाएंगे अनहैप्पी, सैड, रेस्ड और डिप्रेस्ड। अब हम बढ़ते हैं एंटोनिम की तरफ। एंटोनिम का मतलब अपोजिट इन मीनिंग। तो पहला क्या? हैप्पी। हैप्पी का मतलब खुश। जॉयफुल का मतलब आनंद। चीयरफुल का मतलब बहुत ही हाई एनर्जी के साथ हम डांस कर रहे हो, उला ला 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 रे ओ, उला ला 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 रे ओ। तो चीयरफुल का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत ही ज्यादा आनंद। कंफर्टेबल का मतलब आरामदेह। तो मिजरेबल के अपोजिट हो जाएंगे हैप्पी, जॉयफुल, चीयरफुल और कंफर्टेबल। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब टू ब्लॉक और हिंडर समथिंग, यानी रोकना या बाधा डालना, इसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्ट। इसका ट्रिक क्या है? ओ बी स्टक। ऑब्स्ट्रक्ट
में हमें क्या लगा, स्टक। स्टक का मतलब अटक जाना, रुक जाना, बाधा डालना। जैसा कि ये पत्थर अटक गया है बीच में, तो ये क्या कर दिया, बाधा डाल दिया है। इसको हम ऐसे मान लेते हैं कि पाकिस्तान के साइन अफरीदी ने बॉल फेंका एकदम स्टंप पे, बिल्कुल स्टंप पे लगने ही वाला था, तब तक बीच में क्या आ गया, विराट कोहली का बल्ला ने बाधा डाल दिया, यानी ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, जिसके कारण ये बॉल विकेट पे ना लग के कहीं और चली गई। तो ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब रोकना या बाधा डालना। इसका एग्जाम्पल क्या है, ब्रिटिश ट्राई टू ऑब्स्ट्रक्ट रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। तो जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज लोग थे, उन लोगों ने रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को क्या किया, बहुत बार बाधा डाला, उसको रोकने का प्रयास किया। अब हम देखेंगे इसका सिनोनिम। पहला क्या, ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब रोकना, बाधा डालना। हिंडर का मतलब भी रोकना। इम्पीड, इम्पीड को हमने कैसे याद किया था, इन पीड़ा। अगर कोई पीड़ा में है, दर्द में है, तो वो क्या कर रहा है, उसके लिए बाधा डाल रहा है, रोक रहा है। और स्टॉप का मतलब रोकना। तो ऑब्स्ट्रक्ट के सिनोनिम हो जाएंगे ब्लॉक, हिंडर, इम्पीड और स्टॉप। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहले क्या, अलाउ। अलाउ का मतलब आज्ञा देना कि यस तुम जा सकते हो, करो जो मन चाहे करो। असिस्ट का मतलब भी क्या होता है, आज्ञा देना, हेल्प करना है कि हाँ तुम जा सकते हो। पहले वो क्या कर रहे थे, बाधा डाल रहे थे, अब वो क्या कर रहे हैं, आपका सपोर्ट कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। परमिट का मतलब आज्ञा दे रहे हैं। तो ऑब्स्ट्रक्ट के एंटोनिम हो जाएंगे अलो, असिस्ट, फैसिलिटेट और परमिट। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, किसी का साथ देना, समझाना उसे। जैसे टीचर्स क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं स्टूडेंट्स को कि तुम्हें क्या करना है, कैसे पढ़ाई करना है। समझ में आ गया। तो ऑब्स्ट्रक्ट के एंटोनिम हो जाएंगे अलो, असिस्ट, फैसिलिटेट और परमिट। अगला वोकैब है हमारा प्रेडिकमेंट। प्रेडिकमेंट का मतलब होता है डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन, यानी जो बहुत मुसीबत भरा है, जो बहुत कठिन परिस्थिति वाला सिचुएशन है, उसे हम कहते हैं प्रेडिकमेंट। अब हम देखेंगे इसका ट्रिक। प्रेडिकमेंट से हमें याद रखना है, प्री देना ही डिफिकल्ट है। किसी भी एग्जाम का प्री देना ही क्या डिफिकल्ट है। जैसा ये लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि एसएससी प्रीलिम्स अ टफ नट टू क्रैक, यानी प्री देना ही क्या कठिन है। तो प्रेडिकमेंट का मतलब हो जाएगा मुसीबत या कठिन परिस्थिति। अ टफ नट क्रैक का मतलब क्या होता है, कठिन परिस्थिति या मुसीबत। ये एक इडियम है जिसका मतलब क्या होता है, लोहे के चने चबाना, यानी कि मुसीबत या कठिन परिस्थिति में। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल। कोalition गवर्नमेंट्स कैन फेस अ प्रेडिकमेंट इन डिसीजन मेकिंग। कोलिशन का मतलब क्या होता है, गठबंधन सरकार। तो गठबंधन सरकार डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मुसीबत, कठिन परिस्थितियों को फेस करती है। क्योंकि अगर गठबंधन की सरकार है तो कभी ये वाली पार्टी बोलेगी हमको ही करना है, तो दूसरी वाली बोलेगी इसमें से हमको ये चाहिए, हमको ये नहीं करना है। तो ये सारी समस्याओं के कारण क्या होता है, कोalition गवर्नमेंट यानी कि गठबंधन सरकार को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या है, डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है दुविधा। ठीक है। प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या। डिफिकल्टी का मतलब कठिनाई। मेस का मतलब सब कुछ इधर उधर हो गया, पूरा तहस नहस हो गया, यानी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब हल। तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा, अपोजिट, हल यानी सॉल्यूशन। एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब पहले से तुम्हें उस प्रॉब्लम का समस्या मिल रहा है, यानी फायदा है आपके पास। रिलीफ का मतलब राहत। ईज का मतलब आसान। ईज का मतलब कंफर्ट मिल रहा है। तो प्रेडिकेमेंट के एंटोनिम हो जाएंगे क्या, सॉल्यूशन, एडवांटेज, रिलीफ और ईज। तो ये था हमारा प्रेडिकेमेंट। अगला वोकैब खत्म हो गया, तो इसका मतलब क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वर्ड मीन्स और डेंजरस और इसकी सिचुएशन। इनमें से किस वर्ड का मतलब है खतरनाक और इसकी सिचुएशन। तो मिनिएचर का मतलब क्या होता है, छोटा, तो ये तो नहीं होगा। नादिर का मतलब नदी में नीचे गिर गया, तो बहुत छोटा, सबसे निचला बिंदु, तो ये तो नहीं होगा। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, याद करो। मॉडेस्ट का मतलब होता है हम्बल। मोड बेस्ट से हमने याद किया था इसको पिछली क्लास में। तो एक मॉन्क मोड बेस्ट कब होता है, जब वो एकदम साधारण रहता है, हम्बल रहता है, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए यानी जियो पार्टी। जियो पार्टी को हमने कैसे याद किया था, जियो की पार्टी बहुत जोखिम भरी होती है, यानी रिस्की सिचुएशन हो जाएगा जियो पार्टी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच टर्म डिस्क्राइब वॉन्डरिंग विदाउट अ फिक्स पाथ। यानी फिक्स पाथ के बगैर इधर उधर घूमना, डोलते रहना है, कौन सा वर्ड इनमें से इस मीनिंग को दर्शा रहा है। ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा डालना, ये तो नहीं होगा। मिएंडर, बिल्कुल सही। मिएंडर। मिएंडर को हमने कैसे याद किया था, मी एंड हर, यानी मैं और वो इधर उधर घूमते रहते। मिएंडर का मतलब वॉन्डरिंग विदाउट अ फिक्स पाथ। लिबर्टी का मतलब होता है आजादी।
और ब्लिस का मतलब क्या होता है? परमानंद। इसको हमने कैसे याद किया था? किस गिव्स ब्लिस, तो किस क्या देता है? ब्लिस देता है, यानी परमानंद देता है। नादिर रेफर्स टू, अभी मैंने यहाँ बताया था, नादिर का मतलब क्या होता है? नदी में नीचे गिर गया, तो लोवेस्ट पॉइंट, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच ऑफ दीज मीन्स अ स्मॉल स्केल वर्जन ऑफ समथिंग, यानी किसी का छोटा सा रूप क्या कहलाता है? मिनिएचर। वेरी गुड, मिनी प्लस नेचर, किसी का छोटा रूप मिनिएचर। नेफोरियस का हमने कैसे याद किया था बताओ? नेफेरियस का मतलब क्या होता है? निफ्यू ने सीरियस क्राइम कर दिया, तो क्रिमिनल है वो, तो नेफेरियस का मतलब क्रिमिनल। जियोपार्डी मतलब खतरनाक। प्रेडिकेमेंट का मतलब मैंने अभी बताया था, पर ये निकालना ही कठिन है। प्रेडिकेंट का मतलब क्या होता है? प्रेडिकेमेंट का मतलब क्या होता है? कठिन परिस्थिति। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच वर्ड मीन्स टू ब्लॉक और हिंडर प्रोग्रेस, इनमें से किस वर्ड का मतलब होता है प्रोग्रेस को रोकना? तो ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्वियसली इसमें हमने क्या याद किया था? स्टक। स्टक का मतलब अटक जाना। ये थे 5 क्वेश्चन। अब अगला सेक्शन है मैच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें आप लोग खुद ही करोगे, ट्रिक लगा करके मिलाइए और साथ ही साथ रिवाइज करते रहिए। रिवाइज करने का तरीका बहुत सिंपल है। मेरी वीडियो जो आपने देख लिया है उसको म्यूट कीजिए सुबह या शाम को, और उसको आप खुद से बोलने की कोशिश कीजिए। इससे आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा और एग्जाम में आपको याद आएगा। और साथ ही साथ ईडीएम की क्लासेस आने वाली है, तो गेट रेडी फॉर दैट। और कोई सलाह है तो आप कमेंट में दे सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।